तीसरे दिन में मेडिसिन कर। And the next one looks like it. In Vietnam, we call this one a bird. स्नेक, स्कॉर्पियन, कीड़े मकोड़े वो अंदर गड्ढे बना के छुपे छुपे होंगे और मतलब 10 लाख VND। Okay, welcome back. Welcome back. मौत आई बायू। यूएस ने वियतनाम पे अटैक किया था, तब वियतनामीज़ ने हिडन टनल्स और बहुत सारे मतलब तकनीक अपनाए थे कि कैसे पनिश करें यूएस वालों को। वो सब वहाँ देखने को मिलेगा। Today, you know, our first stop, the Lacquer Painting Factory. That one is also an organization to support the victims of Agent Orange. बंदे ने बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड में समझाया। एंड तो नोटिस किया ये लोग कुछ भी काम करते हैं या कुछ भी कितना वो एंथुसियाज्म से मतलब है ना, पूरा अपना पूरा जान डाल के। वही बंदा बहुत खुश था जब वो एक्सप्लेन कर रहा था। हाँ मतलब वो ऐसा नहीं समझते कि भाई मैं टूर गाइड हूँ, कम कमाता हूँ करके तो आई विल बी वेरी रूड टू एवरीवन। नहीं भाई, पूरा मस्त से उसने समझाया। बहुत इंटरेक्टिव भी था। हाँ ट्रिप का 3rd डे है ना, तीसरा दिन में मेडिसिन कर। तीसरा दिन नहीं, पैर भी काम नहीं कर रहे हैं ना। आराम से। Very beautiful and also the best-selling picture here. This is a traditional Vietnamese dress and the name is áo dài. In like the Excel, seashell, model pearl, and hand painting. Only do hand painting. Don't use any machine for scanning or printing. So after finishing, every detail is different. One by one and stick with lacquer. This is lacquer. भाई ट्री का जो लैकर आता है ना, मतलब जो नेचुरल लैकर आता है, उसको जोड़ के इन्होंने ऐसा बनाया है और ये एक्सेल से बनाया है। भाई साहब। We polish 3 times. First time by Weston, second time and the last time by sandpaper. 1.5 weeks. And after 3 times of polishing, we try the picture on the. तो अभी जैसे इन लोगों ने प्रोसेस समझाया कि ये लोग कैसे लैकर पेंटिंग वगैरह और कैसे उसको पॉलिश करते हैं। मतलब 3 हफ्ते लगते हैं पॉलिश करने के लिए एक छोटे से पेंटिंग या सामान को। हैंड क्राफ्टेड है, एक भी मतलब हमने यहाँ पे एक भी मशीन नहीं देखी। कुछ जो वर्क है उनका बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, बहुत। अभी हम लोग इनके शोरूम के बाहर बैठे हैं जहाँ पर उन्होंने कैमरा अलाउ नहीं किया एंड हमने रिस्पेक्ट किया वो चीज़। फ़ोन भी हमने नहीं निकाला, लेकिन एक छोटी चीज़ का ना प्राइस शुरू हो रहा है और अराउंड 1 मिलियन से, मतलब 10 लाख VND। वैसे लिखा रहता है कूची टनल्स, लेकिन वो ये जो गाइड है हमारा वो कूटी टनल्स बोल रहा है, मतलब होगा लोकल वियतनामीज़ में। अभी इसने बताया मच्छर हो सकते हैं। उसने बोला कि हम लिटरल जंगल में जा रहे हैं जहाँ पे वियतनामीज़ छुपते थे यूएस के ट्रुप्स से, है ना। मतलब भैया बॉम्ब पड़ रहे हैं, केमिकल बॉम्ब्स आ रहे हैं, वो खुद जंगल में घूम रहे हैं गन्स लेके लोगों को मारने के लिए। तो ऑब्वियसली उनको अंडरग्राउंड टनल्स में छुपना था, तो हम वही देखने जा रहे हैं। एंड उस हमारे गाइड ने बताया कि वियतनाम में जो अंडरग्राउंड टनल्स का नेटवर्क है सबसे बड़ा यही है, कूची टनल्स। तो चलो देखते हैं क्या सीन है। When they come, we live. So on the ground, it looks like a dead zone. So it was impossible. The US Army gave us lots of presents for free. Then we also gave them lots of presents for free. बट तूने नोटिस किया जब भी जैसे बता रहा है ना कि हाँ अमेरिकन ने हमारे साथ ये किया लेकिन हमने ये किया हमने ये ट्रैप्स हो रहा है, उसके चेहरे पे खुशी आ रही है लिटरली। करता होगा, इंटरनली हेट करता होगा यूएस को। आई मीन हु वुडंट,
जो चीज़ें हमने देखी हम करने लग गए, स्पेशली म्यूजियम जाने के बाद। स्पेशली म्यूज़ियम के बाद। You know, they stayed inside. They have their gun with them. They put the gun out through a hole for shooting at the GI. For example, you can also see a very long way, a long line from over there, stretching to over there. A very long line, and this line is called fighting trench. अभी भी ये ट्रेंच सिस्टम के बारे में बता रहे थे। ट्रेंच मतलब बेसिकली आपको पता होगा, ट्रेंच होती है ना, मतलब एक लाइन होती है ऐसी, ठीक है। ये तो अभी तो बहुत ही पतला और छोटा गड्ढा दिख रहा है, लेकिन उस टाइम पे बहुत बड़ा होता था। एंड उसमें वीसी सोल्जर्स, मतलब वियतकॉन्ग के जो सोल्जर्स थे वो छुपे हुए रहते थे, ताकि मतलब उस लाइन के आसपास अगर कोई टैंक आए या सोल्जर आए तो वो उस ट्रेंच से निकलें और उनको शूट कर दें। अबे मतलब जो हमने टूर गाइड सेलेक्ट किया, जो टूर कंपनी सेलेक्ट की, बढ़िया है ना, बेस्ट। मतलब हमने पैसे भी बचाए, क्लूक से पैसे ही बचाए। ऑन टॉप ऑफ दैट हमें प्राइवेट काइंड ऑफ मतलब टूर भी मिला, मतलब छोटी गाड़ी के साथ जिसमें कम लोग होते हैं। ज़्यादा लोग होंगे ना तो यार बहुत बेकार हो जाता है, बट ये बंदा बता भी सही से रहा है। You see the mannequins with the handsome boys and also a pretty girl. They prefer to the BC soldiers. Yeah, it got stuck here. More day by day after the war, the trees grow and the tanks still get stuck here until now. Yeah, the second one is their armpit, and then when they fell down. And the next one looks like a window. You know, we closed the window, we cover some leaves on, they fell down, and then the window closed. You can see this one. The one that we use for hunting or fishing. When the VI soldier, when their foot got stuck inside, you see that? They could not get rid of it very quickly. And you know, in Vietnam, we call this one a bird. Every man has a bird. But without that bird, it's impossible for you to have a baby. So stay away from that if you want to have a baby with your golden bird. Okay? She is shouting in the back. And two other men. दे हैड देयर गन्स, टैंक्स वैंक्स सब कुछ था। इनके पास दिमाग था बहुत, अंदर घुस घुस के मारा। मतलब ऐसा जो जंगल है, तुम चल रहे हो, ये रास्ते वास्ते तो होते नहीं थे पहले, चल रहे हो अचानक से टनल से एक निकला छोटा सा वहाँ से कुछ, एक ख़त्म भाई। मतलब दे यूज़ देयर ब्रेन्स टू द मैक्सिमम। अभी जरा वो बता रहा था कि टर्माइट जो उनका घर रहता है उसमें बैम्बू शूट्स डाल के, बैम्बू उसको वेंटिलेशन बना दिया बैम्बू डाल के अपने टनल सिस्टम के लिए। अभी हम शूटिंग के लिए जा रहे हैं, चलो भैया मज़ा आएगा। मैं जब छोटा था तो मतलब मैं तो डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ, पापा एयरफोर्स में थे, तो हमने गन वन तो पकड़ी है, टैंक में ही बैठे हैं, एयरक्राफ्ट में ही बैठे हैं, जेट फाइटर्स में, लेकिन गन पकड़ी है, चलाई नहीं है कभी। तो आज हो जाएगा। और ये रहा देखो शूटिंग रेंज पूरा वहाँ पर इतना बड़ा। तो बहुत गोलियों की आवाज़ चल रही है भाई, और वो कार्बन की ही आवाज़ है, इधर पिस्टल की पता नहीं। बस देखो गन लोड कर रहा है वो। मैं तो रेडी हूँ भैया, अपने अटायर में चश्मा वश्मा लाया हूँ, बढ़िया फ़ोटो खींचेंगे। मस्त फीलिंग है। भाई मेरे तो मज़े आ गए यार। अभी वो कुछ राइस रोल के बारे में समझा रहा है जिसमें मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं बाहर आ गया बताने के लिए। लेकिन यार भाई साहब, मैंने माइक लगा हुआ है फिर भी मुझे यहाँ दिख रहा है, यहाँ ऑडियो पीक हो रही है बहुत। और अभी गोली चलाने के बाद हम जा रहे हैं फाइटिंग बंकर के अंदर। देखते हैं भैया, अंधेरा बहुत है और कीचड़ है, तो थोड़ा ध्यान से।
Which way do we go? Left or right? Left. Yes. If you go farther, it's 100. The more you go, the farther you go. यूएस वालों की क्या हालत होती होगी। अभी तो हमारे पास लाइट है, उनके पास तो लाइट भी नहीं थी। स्नेक स्कॉर्पियन कीड़े मकोड़े वो अंदर गड्ढे बना के छुपे होंगे। और भाई साहब आता है पोट करके मर आता है पोट। If you are not allergic ग्रीन टी to जैसा है। peanut, you can have that. Yeah, you Hmm. can have that. Okay, please take a seat. ग्रीन टी जैसा कड़वा टेस्ट नहीं है ना। Okay, you can have some tea here. You know, this one is a kind of local green tea, and the green tea we mix Local up green with tea. condensed hot Thai Bayou. One more. Mod Thai Bayou. Now you just have some more tea. Just have the last cassava. तो नीचे से ना मतलब लाइक सोल्जर्स को दिखना जाए, अगर धुआं ऊपर उड़ के जाएगा ना तो ये लोग उसके ऊपर ढक देते थे चिमनी को, ताकि स्मोक नीचे ही रहे फॉरेस्ट लेवल पे। So the smoke. स्मार्ट। अब हमने लगभग सब कुछ कंप्लीट करी। लगभग क्या, एक ही चीज़ बच गई अब तो। क्या है क्या बोलते हैं उसको, लाइक एंट्रेंस है ना, हिडन टनल। तो मतलब एक जगह रहती है, दिखाता हूँ आपको, आप सब देखो वीडियो देखो। तो ये है, इसमें देखो अभी बंदे घुसेंगे। Say goodbye to Vietnam. Traveling back to New Delhi. Yes. Okay. You get into the hole. Make sure that it fits for your body. Okay. You hold the lid. Remember to keep your arm straight. Keep that straight upward. Look at my camera. And traveling. Does it fit for you? Oh, so smooth. Smooth like butter. Okay, welcome back. Welcome back. हाँ तो हो गया भाई अपना कूची टनल्स। ये वर्थ इट था भाई, मतलब कितने दिए हमने, 1300 रुपये समथिंग ना, 1300 रुपये समथिंग दिया। और मैं तो बोलूँगा फ्लूक से मत करो यार, इतना तो मैं सीख गया हूँ। ये एशियन कंट्रीज़ के लिए जाओ, सीधा टिकट बुक कराओ किसी भी एजेंट से, या तो यहाँ आके नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ टूर गाइड ज़रूरत है। सो फाइनली हम लोग होटल पहुंच चुके हैं वापस। भाई मतलब क्षमता धीरे धीरे ख़त्म हो रही है सबकी। अभी हम लोग का प्लान था कि सुबह क्या बोल रहे थे, उड़ के जाएंगे हम सब जैसे ही कुछ टनल्स ख़त्म होगा। अरे हम तो यहाँ चले जाएंगे, कहीं नहीं जा रहे हैं, अभी हम सो रहे जा रहे हैं। आज के लिए उतना ही, क्योंकि सीरियसली अब किसी में भी जान नहीं बची है। चलो भैया।